सनातन धर्म के बहुत से प्राचीन ग्रंथों में आत्माओं पिशाचों का उल्लेख है। सनातन धर्म हजारों साल पुराना धर्म है। इसके बारे में कोई उल्लेख सबूत नहीं मौजूद है कि इसकी शुरुआत किसने की। प्राचीन वेदों के अनुसार हमारा शरीर वायु, जल, अग्नि, धरती और आकाश इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। मृत्यु होने के बाद हमारा भौतिक शरीर वापस इन्हीं तत्वों में मिल जाता है और जो हमारा मानसिक शरीर है, जो हमारी आत्मा है, वो दूसरा शरीर धारण करती है। गरुड़ पुराण में भी बहुत ही रहस्यमय वर्णन किया गया है कि अगर मरे हुए व्यक्ति का अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाजों के अंतर्गत ना किया जाए तो उस व्यक्ति की आत्मा प्रेत योनि को प्राप्त होती है। हालांकि विज्ञान इन सभी चीज़ों के बारे में क्या कहता है, इसके बारे में आगे जानने वाले हैं। भूत प्रेतों के अस्तित्व को हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म, पारसी, इस्लाम, यहूदी, ईसाई धर्मों में भी इन सभी नकारात्मक चीज़ों को माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग भूत बनते हैं जो कि भूखे, प्यासे, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना जैसी अनेकों इच्छाएं लेकर मरते हैं। जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरता है वो भी भूत बनकर सालों भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए, मुक्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते हैं वे उन भटकती और अतृप्त आत्माओं द्वारा कहीं न कहीं परेशान होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी। इस पार्ट 1 में हमने धार्मिक मान्यताओं, वेदों, पुराणों में कई मान्यताओं को बयां किया है। विज्ञान का क्या मानना है ये हम अगले पार्ट में बात करेंगे। हिंदू धर्म में कहा गया है कि जब भी कोई इंसान मरता है तो सबसे पहले भूत बनता है। बाद में उसकी गति और कर्म के आधार पर विभाजन किया जाता है, जैसे प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल। आयुर्वेद की माने तो 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। समय गुजर रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, गांव शहर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही पुराने इतिहास को जागृत कर देती हैं। जिनमें से एक है बनारस। बनारस के घाटों में रोजाना सैकड़ों हजारों लाशें जलती हैं। बनारस में दिन जितना खूबसूरत और रोमांचक होता है, रात उतनी ही भयानक और दिल दहला देने वाली होती है। रात में सुलगती चिता मन के अंदर एक अलग ही डर पैदा कर देती है। बनारस में हर साल लाखों लोगों की लाशें जलाई जाती हैं ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। सनातन धर्म में उल्लेख है कि बनारस के पवित्र घाटों में जलने पर आत्माएं मुक्ति की ओर अग्रसर होती हैं। हमारे समाज में बहुत से लोग दावा करते हैं कि वे मरकर फिर से जिंदा हुए हैं। उनमें से कुछ बताते हैं कि उन्होंने भौतिक शरीर से अलग होकर कई सारी प्रकाश की किरणें देखी जिनकी ओर वो अपने आप खींचे चले जा रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद ऐसा लगा जैसे उन्हें गिराया जा रहा हो और वो नीचे की ओर काफी तेजी से आ रहे हैं और दोबारा वे फिर से भौतिक शरीर में आ गए। हमारे समाज में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन पर विश्वास ही नहीं होता है। ये घटना है 2016 की। एक 10 साल का बच्चा अपने मम्मी पापा से एक जगह जाने की जिद करता है, लेकिन उसके मम्मी पापा नहीं जाने देते। लेकिन जब वो बच्चा बोलता है कि उसकी एक पत्नी है और 5 बच्चे भी हैं और साथ ही साथ बताता है कि उसकी मौत किसी के धक्का देने पर ट्रक के नीचे आ जाने से हुई थी, वह बच्चा अपना पुराना नाम, अपनी पत्नी वगैरह का नाम भी बोलता है, साथ ही अपने घर का पता भी बताता है। उसका घर काफ़ी ज़्यादा दूर था। पहले तो उसके माँ बाप मना करते हैं, लेकिन जब वो उस बच्चे के बताए पते पर पहुँचते हैं तो उनकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि उस बच्चे ने जो कुछ बताया था वो सब सही था। ये सब सुनकर वो औरत बेहोश हो जाती है जिसे वो बच्चा अपनी पत्नी बता रहा था। वो बच्चा बताता है कि मरने के बाद वो 10 सालों तक भटकता रहा। कई घरों में जन्म लेने की कोशिश की, लेकिन कई सालों बाद उसे जन्म मिला। ये कोई हवा में बनाई गई कहानी नहीं है, बल्कि भारत की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में गिनी जाने वाली हरियाणा के पलवल के बच्चे की एक सच्ची कहानी है। हमारे आसपास ऐसी भी रहस्यमयी घटनाएं हो जाती हैं जिनका अंदाजा हम सपनों में भी नहीं लगा सकते। अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखें तो बहुत सारे रीजन्स निकल कर आते हैं कि हम इन सभी चीज़ों पर विश्वास करें। हमारे पुराने ग्रंथों में, पुराणों में प्राण रूपी शरीर के बारे में काफ़ी रहस्यमय चीज़ें बताई गई हैं कि आखिर प्राण रूपी शरीर का जन्म से पहले और मृत्यु के बाद क्या होता है। आत्मा 84 लाख योनियों में कैसे विचरण करती है, कौन से कर्म करने पर कौन से योनि को प्राप्त होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में गरुड़ पुराण जैसे और भी कई सारे ग्रंथों में बताया गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति इस भौतिक शरीर में होता है
अगर वे सच्चे मन से मेरी यानी श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करता है तो अवश्य ही वह व्यक्ति भौतिक शरीर के साथ साथ जीवन मृत्यु के चरण से भी मुक्ति पा सकता है। परमात्मा ने गीता में भी योनियों के बारे में बताया है कि जो व्यक्ति दूसरे जीवों का बेरहमी से भक्षण करते हैं वो किस योनि में जाएंगे। यहाँ तक कि परमात्मा ने पेड़ों को भी अन्य जीवों जैसा बताया है कि कौन से लोग पेड़ों का रूप धारण करते हैं। कुछ ग्रंथों में ये भी पढ़ने को मिलता है कि स्वर्ग और नरक जैसी कोई भी चीजें नहीं होती हैं। सिर्फ कर्मों के आधार पर, सोच के आधार पर ही जीव दूसरा शरीर धारण करता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल इसी धरती में मिल जाता है, चाहे वह मृत्यु के रूप में क्यों न हो। इन सभी आध्यात्मिक चीज़ों के आधार पर देखा जाए तो भूत आत्मा जैसी चीज़ें भी होती हैं। मानव जीवन का ये भी एक हिस्सा है। यहाँ पर एक बात सामने आती है कि जब हमने भगवान को नहीं देखा है लेकिन फिर भी सच्चे दिल से उनकी प्रेजेंस को मानते हैं तो हमें इन चीज़ों पर भी बिना देखे यकीन करना चाहिए। बाकी जो लोग सोचते हैं कि जिस चीज़ को देखा नहीं उसे क्या मानना, तो उन लोगों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये आपकी मर्जी है। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं इन चीज़ों में मानने वालों में से हूं। कमेंट में बताइएगा कि आप किन लोगों में से हैं। विज्ञान क्या कहता है ये हम अगले पार्ट में जानेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। एक बात और कहनी थी कि पूरे ब्रह्मांड में सभी ग्रहों का, तारों का इतनी सफाई से घूमना, बिना किसी फिजिकल सपोर्ट के तैरना, मनुष्यों में 9 महीने में बच्चा होना, पेड़ों का और जीवों का एक अटूट संबंध होना, आंधी पानी तूफान, ये सभी चीजें अपने से मैनेज नहीं होती हैं। कोई ना कोई पावर तो है जो ये सब चीजें मैनेज कर रही है।